नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महक उठी फिजा पैरहन की खुशबू से चमक दिलों के खिलाने को ईद आई है। आप सभी दर्शकों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 147। मधुबनी जिला हुआ रेड जोन घोषित। पूरे जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया ईद पर्व। अपने अपने घरों में ही की गई नमाज अदा। जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सादगी के साथ मनाया गया ईद पर्व। मस्जिद व ईदगाह दिखे वीरान। ईद उल फितर के मौके पर मधुबनी जिला प्रशासन में क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासियों के लिए किया विशेष नाश्ते का प्रबंध। सभी को दी ईद की मुबारकबाद। यौन शोषण मामले के आरोप में खजौली के हथियाही गांव निवासी गौतम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरेर के इकतारा गांव में करंट लगने से 14 वर्षीय एक लड़के की हुई मौत। लगातार ट्रेनों के माध्यम से अन्य राज्यों से मधुबनी पहुंच रहे प्रवासी। जिला प्रशासन ने अधिक पुलिस बलों की स्टेशन पर की नियुक्ति। कलवाही के क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं प्रवासी। फुलपरास के सिसबा बरही गांव में ईद की नमाज के दौरान दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। 9 लोग घायल, 3 डीएमसीएच रेफर। मधवापुर के पुलिस चेक पोस्ट का ग्राम रक्षा दल के उप निरीक्षक राकेश पासवान ने लिया जायजा। बेनीपट्टी के आइसोलेशन सेंटर में ठीक हुए कोरोना मरीज को सम्मान के साथ किया गया विदा। बासोपट्टी के विभिन्न पंचायत के मुखिया नहीं उपलब्ध करवा रहे लोगों को मास्क व सैनिटाइजर। जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर ने जांच की मांग। बेनीपट्टी के सरौल गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। कलवाही के गौरी शंकर युवा प्रगतिशील संगठन बेलाही के सदस्यों ने मधुबनी सदर अस्पताल में किया रक्तदान। आंध्राठारी के अंचलाधिकारी ने विवादित आम के बगीचे की लगाई बोली। भोगेंद्र राय ने 66,000 में बगीचा किया अपने नाम। मधवापुर के रहमा गांव के ग्रामीण पशु चिकित्सक सुधांशु कुमार ने नवजात गाय के बंद मलद्वार का किया सफल ऑपरेशन। मधवापुर के बिहारी गांव में वर्तमान और पूर्व मुखिया के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प। 15 की स्थिति गंभीर, डीएमसीएच रेफर। और बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव कृष्णकांत झा गुड्डू ने जिले वासियों और प्रवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। खबरें अब विस्तार से। सोमवार को 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज आने के बाद मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 147 हो गई है और इसी के साथ मधुबनी जिला को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। जैसे जैसे अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे ही लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है।
हालांकि इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि लोग खुद पूरी तरह से सावधानी बरतें और सरकार के सभी निर्देशों का पालन करें। डे न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि आप नियमित अंतरालों पर हाथों को धोते रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मधुबनी जिले में कोरोना की संख्या में लगातार उछाल आते जा रहा है। हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। जहां रविवार को 12 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, वहीं सोमवार को फिर 13 और व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 147 हो गई है और मधुबनी जिला ऑरेंज जोन से रेड जोन में परिवर्तित हो गया है। सोमवार को मिले 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज में से 3 लखनऊ, 3 लदनिया, 1 राजनगर और 6 लौकही के हैं। जिला प्रशासन ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या प्रवासियों के आने के साथ साथ बढ़ रही है। जिले को अब ऑरेंज जोन से रेड जोन में परिवर्तित कर दिया गया है। सोमवार को सामने आए कोरोना के 13 नए संक्रमित व्यक्ति में 3 लखनऊ के हैं जो महाराष्ट्र से मधुबनी आए थे, 3 संक्रमित लदनिया के हैं और 1 राजनगर के हैं और यह चारों भी महाराष्ट्र से ही मधुबनी आए थे। बाकी अन्य 6 मरीज लौकही के हैं, जिसमें 3 दिल्ली व 2 महाराष्ट्र से आए थे और एक ट्रक के माध्यम से गुड़गांव हरियाणा से मधुबनी आया था। सभी संक्रमित पुरुष हैं और सभी की उम्र 16 वर्ष से 51 वर्ष के बीच है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ साथ आम लोगों में ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। रमजान के पवित्र महीने में 30 रोजा रखने के बाद मुस्लिम समुदायों के लोगों ने आज ईद मनाई। हालांकि कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही ईद की नमाज अदा की गई। पूरे मधुबनी जिला का मस्जिद व ईदगाह इस दौरान वीरान दिखा। हालांकि नाजरपुर समेत कई गांवों में इस पवित्र पर्व पर नेक कार्य करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। मधुबनी जिला के सदर अनुमंडल के नाजरपुर गांव समेत पूरे गांव मोहल्लों में रोजेदारों की ओर से सोमवार को रमजान के पवित्र महीने के 30 रोजा रखने के बाद आज ईद मनाई गई। लोग सुबह से ही अपने सहूलियत के हिसाब से नमाज अदा किए। इस दौरान रोजेदारों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदायगी की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मस्जिद में महज 5 से 7 लोगों ने ही नमाज अदा किया। बाकी के लोग अपने घर में ही नमाज अदा किए। नमाज अदा करने के लिए सुबह 5:30 से 9:30 तक नमाज का समय निर्धारित था। निर्धारित समय पर लोगों ने अपने घरों, अपने छतों पर नमाज अदा की। पवित्र महीने में नेक काम करने वाले को जन्नत नसीब होती है, इसलिए रोजेदारों की ओर से नेक काम भी किया गया। इसी क्रम में लॉकडाउन के कारण अपने दैनिक मजदूरी से वंचित लोगों की हालत दयनीय देखी गई। ऐसे तकरीबन सैकड़ों परिवार को चिन्हित कर उन्हें ईद मनाने में काम आने वाले सामानों का उनके बीच वितरण किया गया। इस कार्य में अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के समितुल्लाह खान, अमानुल्लाह, मुस्तफा, कपिल, वहीं ग्रामीण इलाके के नाजरपुर गांव के पूर्व मुखिया साबिर हुसैन, मुसद्दिक हुसैन, मुमताज, मस्कूर, इरफान, उमर फारूक सहित अन्य लोग शामिल थे। और शराब नोशी, कुमारबाजी और इस तरीके से और तरीके हैं इस्लाम धर्म के अंदर। मुसलमानों की नमाज के लिए त्यौहार ईद बकरीद की नमाज होती है। ईदगाह में जाकर के 2 रकात नमाज अदा करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने किए हुए जो भी अमाल है उसके बदले में जन्नत फिरदौस का मुतालबा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा मोमिन से खुश होकर के उसका वादा करता है और जन्नत के अंदर तमाम गुनाहों को हम माफ कर दिए और इन तमाम इबादत के बदला उसका जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमने उसको मकाम अता फरमाया। तो ये खुशी और त्यौहार का मौका है हर धर्म के अंदर, सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं, हर दुनिया के जितने भी। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सादगी के साथ ईद उल फितर मनाया गया। रमजान के महीने के 30 रोजा रखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे का पर्व ईद मनाया। सुबह सुबह उठकर सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी ने मस्जिद व ईदगाह न जाकर अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की।
महामारी के बीच जयनगर में मुस्लिम समुदायों ने सोमवार को अपने घरों में ईद की नमाज साधारण माहौल में अदा की। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के कारण पूर्व की तरह इस साल ईद पर्व का उत्साह लोगों में खास नहीं देखा गया। वैश्विक महामारी के कारण सरकारी आदेश पर लॉकडाउन के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों व मस्जिदों में नहीं अदा की गई, जिस कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की मस्जिदें सूनी रही तो ईदगाहों पर वीरानगी छाई रही। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय के लोग साल में एक बार पवित्र रमजान के 30 रोजा पूरा करने के बाद अपने अपने इलाकों के ईदगाह या मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। भिलवा टोला स्थित नूरी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अहमद रजा मिसबाही ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक पूरे देश में लॉकडाउन के कारण सरकार ने सभी धर्म स्थलों को 30 जून तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश पर सभी मुस्लिम धर्मगुरु ने अपने क्षेत्रों में अपने समुदायों के लोगों को लॉकडाउन का पालन करने व अपने घरों में नमाज़े ईद उल फितर पढ़ने की बात कही और लोगों ने इस पर अमल कर घरों में नमाज अदा कर अपने देश में अमन, चैन, शांति व वैश्विक महामारी से छुटकारा के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी। जी, सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को, खास करके जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, तमामी लोगों को इस ईद सईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला तमामी लोगों को ईद की सही खुशियां अता करे। जिस तरह से मैंने अपना स्टेटमेंट व्यवस्था 3 दिन पहले यानी जुम्मतुल वदा के दिन भी मैंने दिया था कि जो गवर्नमेंट लॉकडाउन का पालन बार बार करने के लिए लोगों को कह रही है, उसी एतबार से हम लोग अपने देश की मोहब्बत में लॉकडाउन का पालन करते हैं। जुम्मतुल वदा में भी लोगों का भीड़ भाड़ नहीं था। आज ईद सईद का दिन है। जिस तरह से लोगों को कहा गया था कि जब लॉकडाउन का पालन करते हुए जो 2-4 लोग, मैं क्या कहते हैं, 4-5 लोग मस्जिद के अंदर इजाज़त है जिनको वो ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद तमामी लोग अपने अपने घरों में चाश्त की नमाज हो या नफिल शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे। लोगों को ये कन्वेंशन की गई थी, बताया गया था और लोगों ने बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह अपने देश की मोहब्बत में हुकूमत वक्त के लॉकडाउन के पालन करते हुए इस कोरोना महामारी के बचाव से सब लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज चाश्त व शुक्राना की अल्हम्दुलिल्लाह अदायगी किए हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी किए हैं कि अल्लाह ताला इस महामारी से तमामी लोगों की हिफाजत अता फरमाए। क्या नाम हो गया आपका? मौलाना अहमद रजा इस्माइली, नूरी जामा मस्जिद सदर इमाम। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी जिला प्रशासन ने ईद उल फितर के मौके पर क्वारंटाइन कैंपों में संगरोध में रहने वाले लोगों के लिए विशेष नाश्ता का प्रबंध किया। साथ ही घरों में रहकर नमाज अदा कर सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए जिले के मुसलमान समुदायों के सभी लोगों को बधाई दी और सभी को ईद की मुबारकबाद भी दी। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और संक्रमण से बचाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें रखा गया है। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि इन कैंपों में रह रहे लोगों को यथासंभव दिनचर्या के पालन का पूरा अवसर प्रदान किया जाए। आज ईद उल फितर के मौके पर क्वारंटाइन कैंपों में संगरोध के तहत रहने वाले लोगों के लिए विशेष नाश्ता और भोजन का प्रबंध किया गया है। बंदे को हर बुराई से दूर रखकर अल्लाह के नजदीक लाने का मौका देने वाले पाक महीने रमजान में मधुबनी जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करने के साथ साथ घरों में रहकर ही अल्लाह की इबादत कर मिसाल कायम की है। इस बात की सराहना की। साथ ही जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज।
खजौली प्रखंड के हथियाही गांव निवासी गौतम कुमार को पुलिस ने यौन शोषण मामले के आरोप में गिरफ्तार किया है। गौतम पर उसी प्रखंड की एक लड़की ने पिछले 2 सालों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के हथियाही गांव निवासी गौतम कुमार को खजौली की पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। युवक पर थाना क्षेत्र के ही एक गांव की लड़की के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें उस लड़की ने हथियाही गांव निवासी गौतम कुमार पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उस लड़की के अनुसार दोनों के बीच यह सिलसिला वर्ष 2018 से चलता आ रहा था। जब लड़की ने शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाया तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के एकतारा गांव में बीते शाम चाय की दुकान पर पंखा ठीक कर रहा एक 14 वर्षीय लड़का बिजली की चपेट में आ गया। जोरदार करंट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बेनीपट्टी के अरेर थाना क्षेत्र के एकतारा गांव में रविवार की संध्या एक युवक की मौत करंट लगने से हो गई है। जानकारी के अनुसार एकतारा गांव के रामप्रीत सहनी का पुत्र 14 वर्षीय राम कुमार सहनी चौक पर ही चाय की दुकान पर अकेले बैठा हुआ था, जहां उसके दुकान का पंखा नहीं चल रहा था। बताया जा रहा है कि युवक ने पंखे का जैसे ही प्लग बिजली बोर्ड से लगाया, वैसे ही करंट युवक को लगा। युवक को जब तक लोग बचाने के लिए दौड़े तब तक वह निष्प्राण हो गया था। स्थानीय स्तर से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वह इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियां, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते 2 दिनों में ट्रेन के माध्यम से काफी संख्या में प्रवासी मधुबनी पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी को उनके जिला व प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर तक बसों व ट्रेनों के माध्यम से भेजा गया है। 23 मई की देर रात 2:11 पर दानापुर मधुबनी DNU ट्रेन आई, जिसमें 150 प्रवासी सवार थे। वहीं 24 मई को बरौनी मधुबनी ट्रेन 1 बजे दोपहर में मधुबनी पहुंची, जिसमें 440 प्रवासी सवार थे। मधुबनी जिले के प्रवासियों को बस के द्वारा उनके संबंधित प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा गया तथा वैसे श्रमिक जो अन्य जिलों के थे उन्हें अगले दिन बरौनी के लिए निर्धारित ट्रेन में भेजने हेतु मधुबनी के JN कॉलेज में भेजा गया, जिसे अगले दिन बरौनी भेजने की कार्रवाई की गई। प्रवासियों के आगमन के अवसर पर रेलवे स्टेशन पर देवापालियों के संबंधित दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी तथा काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DIN न्यूज। कलवाही के पुरसौलिया पंचायत स्थित क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं का घोर अभाव है। प्रवासी इतने परेशान हैं कि वह खुद संवाददाताओं के फोन नंबर का पता लगाकर उन्हें अपनी समस्या बता रहे हैं और निजात दिलवाने की मांग कर रहे हैं। प्रवासियों की माने तो ना तो केंद्र पर सुविधा प्रदान की जा रही है और शिकायत करने पर धमकाया भी जा रहा है। कलवाही प्रखंड के पुरसौलिया पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात कर्मी की लापरवाही उस समय देखने को मिली जब सोमवार की सुबह 8:15 बजे DIN न्यूज के एक संवाददाता को एक प्रवासी मजदूरों के द्वारा मोबाइल फोन पर सूचना दी गई कि सरकारी हुक्मरानों के द्वारा अब तक किट समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। सूचना पर जब उस क्वारंटाइन सेंटर के बाहरी हिस्से से प्रवासी मजदूरों से बातचीत की गई तो सभी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से इस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। खाना की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि भोजन ऐसा दिया जाता है कि कोई जानवर भी न खा सके। इसकी शिकायत करने पर पंचायत के मुखिया व सरपंच के द्वारा धमकाया जाता है। वहीं मुखिया ने प्रवासी मजदूरों के आरोप को निराधार बताया है। प्रवासी मजदूरों की माने तो 5 दिन हो गए लेकिन स्वास्थ्य की जांच नहीं कराई गई, समय पर भोजन उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिस कारण क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी अपने घरों से खाना मंगा रहे हैं। वहीं पंचायत के मुखिया दिगंबर पंडित से पूछने पर उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि 2 टाइम खाना व चाय सभी प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि ड्यूटी पर तैनात शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने बताया कि हो सकता है कि वह थोड़ी से देर हो गए हो। पानी का मामला है आपके साथ? ऐसी मामला कोई नहीं है सर। हम अपने तरफ से 4 दिन भोजन दिए, दोनों टाइम चाय बिस्कुट, 8 बजे सुबह में चाय, 1 डिब्बा बिस्कुट अपने तरफ से। उसके बाद 12 बजे में भोजन, दाल भात, 1 सब्जी, ऊपर से आलू का चोखा भी 12 बजे। फिर उसके बाद 4 बजे 1 बिस्कुट और चाय, फिर 8 बजे में खाना। उसके बाद में हम लोग का एक ऐसा चिट्ठी आ गया है जो प्रधानाध्यापक द्वारा खिलाया जाएगा। उसी दिन शाम में स्कूल तरफ से कुछ कमी हुई जो आ गया, जो हमको किट नहीं मिला, समोसा, शाम को नाश्ता चाहिए। फिर हमने प्रशासन को फोन किया, कहा नाश्ता की व्यवस्था नहीं है, चाय बिस्कुट और खाना का व्यवस्था है। और जिला में भी अभी तक किट नहीं आया है, जो मर्सदानी, बाल्टी, फना चीना इसी पर। अच्छा, क्वारंटाइन सेंटर पर जिन लोगों का ड्यूटी दिया गया उन है नहीं वहाँ पे महिला, वो लोग।
दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसबा बरही गांव में ईद की नमाज के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो इस दौरान गोली फायरिंग भी हुई है, पर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस हिंसक झड़प में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ईद की नमाज के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 जख्मियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। यह घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसबा बरही गांव की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस झड़प में गोली फायरिंग भी हुई है। हालांकि पुलिस ने गोली फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। डीएसपी सुनीता कुमारी ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है। घायलों का अस्पताल में फर्द बयान लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी पक्ष से कोई आवेदन नहीं आया है। घायलों के फर्द बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना में 67 वर्षीय मोहम्मद बेचन, 65 वर्षीय याकूब, 26 वर्षीय जेबा, 18 वर्षीय रजिया, 40 वर्षीय मरीज व 29 वर्षीय मोहम्मद, 24 वर्षीय जयूल मोहम्मद सनुल्लाह समेत 9 लोग घायल हुए हैं। इधर झड़प के बाद स्थानीय लोग और पुलिस के द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां उचित बेड का भी प्रबंध नहीं था, जिसके कारण मरीजों को नीचे फर्श पर रहना पड़ा और वहीं उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं ईद के दिन ऐसी घटना को लेकर पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। दिन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पुलिस चेक पोस्ट का ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र संगठन के जिला उप निरीक्षक राकेश पासवान ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को कई निर्देश दिए। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र मधुबनी जिला संगठन के उप निरीक्षक राकेश पासवान ने मधवापुर प्रखंड के पुलिस चेक पोस्ट का दौरा किया। उन्होंने वहां लॉकडाउन के दौरान बिहारी गांव के कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे जवानों की गतिविधियों का जायजा लिया। रात्रि गश्ती, अपराधियों पर नजर, संदिग्ध व्यक्ति की सूचना पुलिस को देने विषय पर चौकस रहने की बात उन्होंने ड्यूटी कर रहे ग्राम रक्षा दल के लोगों से कही। मौके पर उनके साथ गोविंद साफी, निरंजन कुमार, उदय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के आइसोलेशन सेंटर में रह रहे 3 व्यक्तियों का दूसरा रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें फूल माला से सम्मानित कर उनके घर विदा किया गया। 3 व्यक्ति में एक युवक मलंगिया का, दूसरा गौसनगर का व तीसरा बिहारी गांव का है। बेनीपट्टी के आइसोलेशन सेंटर से रविवार को 3 मरीज जो कोविड-19 नेसोफेरेंजियल स्वाब टेस्ट में पहले पॉजिटिव थे, उनके दूसरे सेकेंड टेस्ट में नेगेटिव आने पर उन्हें ससम्मान फूल माला व ताली की गड़गड़ाहट से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी MOIC, नोडल चिकित्सा पदाधिकारी BHM व अन्य कर्मियों की उपस्थिति में विदा किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व 7 दिन होम क्वारंटाइन में रखने के लिए साफ सफाई, गर्म पानी पीने व घर का बना ताजा खाना खाने का निर्देश दिया गया। नेगेटिव पाए गए लोगों में से एक युवक रेखा प्रखंड के मलंगिया का 24 वर्ष का है, दूसरा व्यक्ति बासोपट्टी प्रखंड का 32 वर्षीय है जो गौसनगर का है, वहीं तीसरा व्यक्ति मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव का निवासी है जिसकी उम्र 18 वर्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। बासोपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर यह बताया है कि सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करवाने के बावजूद पंचायत के मुखिया मास्क व साबुन वितरण करने में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने इस बात के लिए बीडीओ से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सभी पंचायतों को बिहार सरकार द्वारा राशि उपलब्ध नहीं होने के बाद भी साबुन और मास्क नहीं वितरण करने पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। प्रखंड अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया साबुन और मास्क वितरण में लापरवाही कर रहे हैं।
जदयू के सभी पंचायत अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष द्वारा जानकारी हुई है कि बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के मुखिया मास्क और साबुन वितरण नहीं कर रहे हैं। मुखिया द्वारा सरकारी पत्र का भी अनदेखा किया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी के पत्र से साफ जाहिर है कि पंचायत के मुखिया को पंचम वित्त आयोग से राशि खाते में भेज दी गई है, लेकिन राशि उपलब्ध होने के बाद भी मुखियाओं द्वारा साबुन और मास्क का वितरण करने में घोर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग की है कि सभी मुखिया के खाते की जानकारी उपलब्ध कर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही 24 घंटे के अंदर साबुन और मास्क वितरण करवाया जाए। साथ ही उसमें लापरवाही बरतने वाले मुखिया पर उचित कार्रवाई भी की जाए। सबको सहयोग का प्रखंड क्षेत्र में हम लोग यह जानकारी प्राप्त किए हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है उनके द्वारा, उनके प्रधान सचिव के द्वारा जो लेटर पोस्ट की गई है पूरे बिहार में, वो उसमें लेटर में स्पष्ट है कि सभी जो मुखिया हैं वह अपने क्षेत्र में वार्ड सदस्यों के द्वारा मास्क और साबुन का वितरण करें। लेकिन बासोपट्टी प्रखंड में हमको जानकारी मिली है कि किसी पंचायत में अभी मास्क और साबुन का वितरण नहीं किया गया है। इसमें हमको पत्र के माध्यम से व्हाट्सएप पर हमने वीडियो को एक पोस्ट की है, उसमें स्पष्ट हम लोग लिखे हैं कि वीडियो साहब अपने स्तर से उसकी जांच करें और जहां जो मुखिया नहीं वितरण करते हैं उस मुखिया पर वह कार्रवाई करें। चूंकि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, अब इस विपद की घड़ी में सबको सहयोग करना उचित है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नवल किशोर झा है, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बासोपट्टी। प्रखंड क्षेत्र में डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पांत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 147। मधुबनी जिला हुआ रेड जोन घोषित। पूरे जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया ईद पर्व। अपने अपने घरों में ही की गई नमाज अदा। जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सादगी के साथ मनाया गया ईद पर्व। मस्जिद व ईदगाह दिखे वीरान। ईद उल फितर के मौके पर मधुबनी जिला प्रशासन में क्वारंटाइन में रहने वाले प्रवासियों के लिए किया विशेष नाश्ते का प्रबंध। सभी को दी ईद की मुबारकबाद। यौन शोषण मामले के आरोप में खजौली के हथियाही गांव निवासी गौतम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरेर के इकतारा गांव में करंट लगने से 14 वर्षीय एक लड़के की हुई मौत। लगातार ट्रेनों के माध्यम से अन्य राज्यों से मधुबनी पहुंच रहे प्रवासी। जिला प्रशासन ने अधिक पुलिस बलों की स्टेशन पर की नियुक्ति। कलवाही के क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं प्रवासी। फुलपरास के सिस्पा बरही गांव में ईद की नमाज के दौरान दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। 9 लोग घायल, 3 DMCH रेफर। मधवापुर के पुलिस चेक पोस्ट का ग्राम रक्षा दल के उप निरीक्षक राकेश पासवान ने लिया जायजा। बेनीपट्टी के आइसोलेशन सेंटर में ठीक हुए कोरोना मरीज को सम्मान के साथ किया गया विदा। बासोपट्टी के विभिन्न पंचायत के मुखिया नहीं उपलब्ध करवा रहे लोगों को मास्क व सैनिटाइजर। जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर ने जांच की मांग। बेनीपट्टी के सरौल गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। कलवाही के गौरी शंकर युवा प्रगतिशील संगठन बेलाही के सदस्यों ने मधुबनी सदर अस्पताल में किया रक्तदान। आंध्राठारी के अंचलाधिकारी ने विवादित आम के बगीचे की लगाई बोली। भोगेंद्र राय ने 66,000 में बगीचा किया अपने नाम। मधवापुर के रहमा गांव के ग्रामीण पशु चिकित्सक सुधांशु कुमार ने नवजात गाय के बंद मलद्वार का किया सफल ऑपरेशन। मधवापुर के बिहारी गांव में वर्तमान और पूर्व मुखिया के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प। 15 की स्थिति गंभीर, DMCH रेफर। और बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव कृष्णकांत झा गुड्डू ने जिलेवासियों और प्रवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। बेनीपट्टी प्रखंड के सहरौल गांव में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य पिछले 5 महीनों से अधर में लटका हुआ है। सड़क निर्माण के लिए दोनों तरफ गड्ढा कर देने के कारण यह और भी खतरनाक हो गया है। बाढ़ और बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से निपटने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क निर्माण की मांग की। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के सहरौल गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने अधर में लटके सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग की।
इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण रामकुमार, विष्णुदेव, किशन, दीपक, कृपाल, कृष्णमोहन, कमलेश, नवल, वैजनाथ, कामोद, मनोज, रामहृदय सहित अन्य लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर की अनुशंसा पर सहरौल के कचरी चौक से डीह टोल होते हुए करहारा पुरवारी टोल तक तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी में करीब 3.25 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। विधायक ने बड़े ही तामझाम के साथ निर्माण कार्य की आधारशिला रखी थी। 6 जनवरी को उसके अगले दिन से ही निर्माण एजेंसी के द्वारा चिन्हित सड़क के दोनों किनारों के खेतों में लगे फसल लगे होने के बावजूद जेसीबी से मिट्टी काटकर डालने का काम शुरू कर दिया गया, जो 5 महीने बीतने के बाद भी जस की तस्परी है, जबकि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई और सड़क के दोनों किनारे खोदे गए बड़े गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि धौस नदी के किनारों से सटी यह सड़क ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनना शुरू हो गया है। मानसून आगमन निकट है और बाढ़ और बरसात के दिनों में आवागमन ठप होकर रह जाएगा, लोग घरों में कैद होकर रह जाएंगे। फिर अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की भेंट न चढ़ जाए, इस आशंका को देखते हुए लोगों ने सरकार से सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की अपील की है। इस बाबत पूछे जाने पर निर्माण एजेंसी के संवेदक ओम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने के कारण निर्माण सामग्री 1.5 गुने दामों पर बड़ी मुश्किल से मिल रही है, इसी वजह से कार्य रुका हुआ है। स्थिति जैसे ही सामान्य होती है निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस गांव में रोड के हाथ लगे हुए 2-3 महीना हो गया, अभी तक इसमें नहीं मिट्टी पड़ रहा है, नहीं रोड़ा पड़ रहा है। खाल का समस्या पहले था, उससे और बदतर हो गया। हम लोग का चाहत है जो जल्द से जल्द बारिश से पहले, बरसात से पहले रोड वहाँ तक जाने के लिए सुविधा। अच्छा, अभी तक ठेकेदार के द्वारा काम शुरू करके छोड़ दिया गया है? जी सर। कितना दिन पहले छोड़ दिया गया था? लगभग लॉकडाउन लगने से पहले 2-3 महीना पहले। अभी तो हर जगह रोड का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो। तो आप लोग को यहाँ से निकलने में समस्या होती है? बहुत ज्यादा। पहले समस्या होता था, उससे ज्यादा ही हो रहा है अब, क्योंकि मिट्टी कोरा गया है और बारिश के कारण वहाँ से मिट्टी धंस जाता है, तो वहाँ पे भवरा टाइप का गड्ढा उड्ढा बन जाता है और ज्यादा है, आने जाने में दिक्कत होता है। जी सर। क्या समस्या है आप लोग? समस्या है सर कि हमारा यहाँ देखो बाढ़ का समय आने वाला है, यहाँ रोड फसल काटे हुए हमको यहाँ 2-3 महीना हो गया, फसल बर्बाद करके चला गया। यहाँ रोड का एस्टीमेट कुछ नहीं आया अभी तक। जहाँ तक है कि जनता यहाँ से बच्चे लोग निकलते हैं, थालो हेल के जाते हैं, वहाँ कुछ सुविधा नहीं हुआ अभी तक। जितना लोग भी है ग्रामीण यहाँ सब इसी प्रयास में है कि आज बनेगा कल बनेगा, फसल काट के चला गया। बाढ़ का समय आने वाला, जो भी मिट्टी पड़ा हुआ है वो भी बाढ़ में दहता जा रहा है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में कलवाही प्रखंड के गौरीशंकर युवा प्रगतिशील संगठन बेलाही के सदस्यों ने रक्तदान किया। रक्तदान में मधेपुर के मुखिया अजय कुमार समेत अन्य लोग शामिल हैं। गौरीशंकर युवा प्रगतिशील संगठन बेलाही कलवाही के लोगों ने सदर अस्पताल मधुबनी में डॉक्टर विनोद झा के आग्रह पर पंचायत के मुखिया अजय कुमार झा, पंचायत समिति सूरी मोहन झा के प्रयास से 15 व्यक्तियों ने 15 यूनिट रक्तदान किया। इससे पूर्व भी कुछ ही दिन पहले उक्त ग्राम के 4 आदमियों ने रक्तदान किया था। अभी कोरोना महामारी में ब्लड बैंक में खून का अभाव होने के कारण यह पहल किया गया है। इस दौरान मधेपुर पंचायत के मुखिया अजय कुमार झा, समिति सूरी मोहन झा, ललित कुमार झा, दिवाकर झा, विनोद यादव, रामकृष्ण यादव, सत्यनारायण यादव सहित अन्य ने रक्तदान किया। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के बीआरसी भवन प्रकोष्ठ में एक विवादित आम बगीचा का अंचलाधिकारी विष्णुदेव सिंह के द्वारा बोली लगाया गया, जिसे उसी गांव के भोगेंद्र राय ने 66,000 की अंतिम बोली लगाकर अपने नाम किया। अंद्राठारी के अंचलाधिकारी विष्णुदेव सिंह ने बीआरसी भवन प्रकोष्ठ में एक विवादित आम बगीचा की बोली लगवाई। मौके पर मरुकिया पंचायत के मुखिया राम सागर यादव तथा कथित महंत सिद्धिगिरी, विनोद गिरी, अंचल नाजिर, राम कुमार झा, राजस्व कर्मचारी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। सीओ के द्वारा बोली की शुरुआत 25,000 रुपए तय की गई थी। बगीचे की बोली में 12 लोग शामिल थे।
बगीचे की बोली में शामिल लोगों ने करीब 1 घंटे तक यह सिलसिला चलने दिया। उसी के बाद गांव के भोगेंद्र राय ने 66,000 की अंतिम बोली लगाकर उस बगीचे को अपने नाम किया। वहीं इस संबंध में सीईओ विष्णुदेव सिंह ने कहा कि सीएस के आधार पर गैर मजरुआ आम खाते की जमीन पर आम का बगीचा लगा हुआ था, जिसको लेकर ग्रामीण नारायण राय और तथाकथित महंत सिद्दीक गिरी के बीच विवाद चल रहा था। इस संदर्भ में 5 वर्षों से दोनों के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों लोग अपने अपने स्तर से जमीन पर हक जमा रहे थे, जबकि गैर मजरुआ आम खाते की जमीन है। अंचल के द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर अपना अपना कागजात दिखाने के लिए कहा गया था, जिसे दोनों पक्षों के द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया। विधि व्यवस्था के मद्देनजर अंचल के स्तर से तत्काल बगीचा की बंदोबस्त की गई है। ग्रामीण भोगेंद्र राय को 66,000 रुपए में बंदोबस्त दिया गया। वहीं नारायण राय ने कहा कि 20 वर्षों से जमीन के बंदोबस्ती का पर्चा काट रहे हैं। इसका मामला न्यायालय में भी कई वर्षों से चल रहा है। कई बार अमलाखाड़ी अंचल के मरुतिया मोजा में खाता 237 छसरा 900 रकबा 2 बीघा 7 कट्ठा 13 धूर जमीन है, जो सीएस के आधार पर गैर मजरुआ आम खाते की जमीन है, जिसमें आम का बगीचा लगा हुआ था, जिसको लेकर के वर्तमान महंत एवं नारायण राय के बीच काफी विवाद चल रहा था। इस संदर्भ में पिछले 5-7 वर्ष से काफी तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों आदमी पर अपना अपना पक्ष जता रहे थे, जबकि ये गैर मजरूआ आम खाते की जमीन है। मैंने इन लोगों को नोटिस किया, जो अगर आप लोगों को जमीन ट्रांसफर है बिहार सरकार से या दरभंगा महाराष्ट्र से, वो पेपर दिखाइए। ये दोनों भी व्यक्ति पेपर दिखाने से असमर्थ हो गए। विधि व्यवस्था के मद्देनजर अंचल के स्तर से तत्काल इस डाक बगीचा की बंदोबस्ती की गई है। उच्चतम डाक बगीचा भोगेंद्र राय के साथ 66,000 रुपया में बंदोबस्त की गई है। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव के ग्रामीण पशु चिकित्सक सुधांशु कुमार ने एक नवजात गाय के बंद मलद्वार का सफल ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के 36 घंटे के बाद अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव के रहने वाले ग्रामीण पशु चिकित्सक सुधांशु कुमार ने गाय के एक नवजात बच्चे का बंद मलद्वार का सफल ऑपरेशन कर कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन के 36 घंटे से अधिक बीतने के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और खतरे से बाहर बताया गया। पशुपालक ललन पासवान ने बताया कि उनकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। नवजात बछड़े का मलद्वार जन्म से ही बंद होने के कारण उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। ऐन वक्त पर पशुपालक ने मधुबनी के गौशाला चौक स्थित अपने आवास पर बुलाया। सलाह मशवरा के बाद बच्चे का ऑपरेशन कर उसकी समस्या दूर की गई। घर गौशाला चौक मधुबनी मेरी गाय को बच्चा हुआ है। जिनको देखे तो पता चला कि 2 हाइड्रोसील था, पेशाब का रास्ता एक था, मल द्वार था ही नहीं। तो मैं डॉक्टर सुधांशु को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन डॉक्टर साहब किए अच्छा से, तो ऑपरेशन कामयाब 24 घंटा भी हो चुका है, गाय को ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरी गाय अभी ठीक है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के बिहारी गांव में वर्तमान और पूर्व मुखिया के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्ष से घायल हुए सभी लोगों में 15 की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य 7 घायल का इलाज मधवापुर सीएचसी में चल रहा है।
मधवापुर थाने के बिहारी गांव में वर्तमान मुखिया लक्षणदेव मंडल और पूर्व मुखिया विजय शाह के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में मुखिया सहित कुल 20 लोग जख्मी हो गए। मामले की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मुखिया पक्ष से घायल हुए पलटन शाह को नाजुक स्थिति में प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया। मुखिया पक्ष के 15 घायलों को बेनीपट्टी सीएचसी में भर्ती कराया गया। नाजुक स्थिति देखते हुए 15 घायल को बेनीपट्टी से डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के 7 जख्मियों का इलाज मधवापुर के सीएचसी में चल रहा है। इस वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई गई है। जानकारी के अनुसार एक गुट द्वारा दूसरे गुट के एक व्यक्ति की पिटाई की गई। फिर देर किस बात की दूसरा गुट भी तैयारी के साथ समूह में पहुंचकर वार शुरू कर दिया। उसके बाद न लॉकडाउन और न सोशल डिस्टेंस किसी का भी ख्याल नहीं रखा गया। लोगों को कायदे कानून तोड़ते देर नहीं लगी, सारी मर्यादाएं लांघ डाली। बिना देर के दोनों गुट के लोगों की जुटानी बड़ी संख्या में हो गई। खूब रोरेबाजी हुए, कुर्सियां फेंकी गई, डंडे चले, कई ने तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी एक दूसरे पर बरसाई। जिसे जो मिला उसने वही चलाया। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले भी इन दोनों गुटों के कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई थी। उस घटना के बाद दोनों पक्ष से संबंधित आवेदकों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसी समय से दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ভিডিও করেছে ওকে কেন ঢেলে हो ঢেলে কেন पहले की ढेले तो बताओ पूछ दिया ना विष्णु भाग ले जाओ। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस के सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने सभी जिलेवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही सभी को कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है। आप समस्त देशवासियों को, मिथिलांचल और हमारे मधुबनी जिले वासियों को, साथ ही सभी प्रवासी भाइयों को जो इस लॉकडाउन की वजह से जहां तहां प्रदेश में फंसे हुए हैं, उन सभी को सौहार्द, भाईचारा और समरसता का प्रतीक पर्व ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस कोरोना महामारी की वजह से इस बार हम लोगों को इस पर्व को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही ईद की नमाज अदा करनी पड़ी। ये दुखद है देशवासियों के लिए, मगर जब देश को बचाना है, समाज को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो इसका पालन हमें निश्चित रूप से करना पड़ेगा और करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सौहार्द के साथ आप सभी को इस पर्व। ब्यूरो रिपोर्ट डे न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।